जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एसके अकेडमी में फिर से स्वागत है। क्योंकि साथियों जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है बहुत ही प्यारा और अच्छे लेवल पर कराया जा रहा है। तो एसके अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर प्रकार से जो भी क्वेश्चन मैथ में फंसते हैं वो कराया जाता है। साथियों एसके अकेडमी एक बहुत ही बेटर तरीके से माना जाए तो इसे अपनी भूमिका निभाने में काफ़ी अधिक सक्सेसफुल हेल्पफुल रही है। कहीं कहीं बीच में ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं कुछ दुविधा असुविधा के कारण क्लास बंद पड़ी थी। तो हम समय न बर्बाद करते हुए चलते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि कोहली कौन है। भाई कोहली है, कोहली सर है। कोहली की आयु रोहित की आयु से बहुत बेटर। कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है, यानी कि इनकी जो आयु है इनसे 3 वर्ष क्या है, कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है। आयु का अनुपात 7 कितना है, 8 है। तो कोहली की आयु बताना है। तो किसकी आयु बताना है, तो कोहली की आयु बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये 3 वर्ष छोटा है, जब कोहली रोहित से 3 वर्ष छोटा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रेशियो में देखेंगे कि एक रेशियो बराबर जो है वो हमारा 3 वर्ष छोटा है। तो यदि हम ये देखें कि कोहली की आयु पूछा है तो हम देखेंगे कोहली का आयु कितना हमारा, तो 7 है। तो 7 का मल्टीप्लाई जो भी होता है वो सही है, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई यदि यहाँ पर कर दें इसमें तो ये कहीं ना कहीं हमारा कितना बन जाएगा, तो ये हमारा 21 वर्ष बन जाएगा। बहुत ही प्यारा सेशन, बहुत ही ईजिली तरीके से। और ये हमारा कितना हो गया, यानी कि ये हमारा 21 बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि राधा और रामा की आयु का अंतर 6 वर्ष है। कितना है, 6 वर्ष है। और उनकी आयु का योग कितना, आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात करना है। किसकी ज्ञात करना है, तो राधा की आयु ज्ञात करना है। यदि रामा से बड़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं। साथियों हम ये देखेंगे कि एक हमारी राधा है, तो राधा को DH यानी कि राधा, देखिए R दोनों में कॉमन है, तो हमारे को छोड़ देते हैं, लास्ट वाला पकड़ लेते हैं। तो लास्ट का फर्स्ट डिजिट राधा के लिए D हो जाता है और रामा के लिए M हो जाता है। ठीक है, तो इनका जो अंतर है वो कितना है, तो वो 6 वर्ष का है। ठीक है, राधा और रामा का अंतर जो है 6 वर्ष का है। और इन्हीं का योग जो है वो कितना है, तो वो हमारा बन जाता है 26। अब हमें ये बताना है, यहाँ से हम ये देखेंगे कि यदि इनका योग कर दें तो ये तो कट जाएगा कहीं ना कहीं 2D बराबर, यानी कि 2 राधा का वैल्यू कितना आ गया, तो ये हमारा मिल गया कितना, 6 और 26 को जोड़ेंगे तो ये 32 हमारा मिल गया। और यहाँ से यदि हम इसको काट दें तो ये हमारा बन जाएगा, यानी कि D बन गया कितना, 16 वर्ष। और इसमें यही पूछा है कि राधा की उम्र कितना है, तो राधा को हमने DH माना था, तो ये हमारा आंसर जो बन जाएगा ये कितना बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। और ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, RRB ग्रुप D 31 या शिफ्ट भी लिख दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन जो है देखिए, ये एज रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि इसमें क्या है साथियों, ये बताया गया है कि देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, ये इसी बार पूछ लिया गया है। थोड़ा ध्यान दीजिए कौन कौन से शिफ्ट में पूछा गया है, कौन से डेट पर पूछा गया है।
तो हम ये देखते हैं ए बी सी की आयु का अनुपात कितना है, तो वो 2:3:4 है। उनकी आयु का योग 108 है। 108 है तो 12 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आय का योग दिया है, किसका दिया है, तो ए का दिया है, ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो। तो ये हमारा जब दिया है तो ये हमारा दिया है 2 दिया है, 3 दिया है और ये हमारा 4 दिया है। तो जब इसको हम देखते हैं तो इनका योग दिया है, क्या दिया है, तो इनका योग दिया है। तो योग जब इनका हम करेंगे तो इनका जब योग हम करते हैं तो योग इनका टोटल कितना बनता है, तो ये 108 के बराबर बनता है। कितना बनता है, तो 108 के बराबर बनता है। ठीक है ना, 108 के बराबर बनता है। तो अब इनका योग करिए, कितना हो रहा है, तो 2 2 3 5 5 9 9 रेशियो बराबर हमारा कितना मिल गया, तो ये 108 मिल गया। तो यहाँ से एक रेशियो का मान यदि हम निकालें, एक रेशियो का मान जो हो गया 12 9 108। ठीक है, तो ये कह रहा है जब एक रेशियो का वैल्यू 12 आ गया तो हमें ये बताना है कि इसमें 12 वर्ष बाद बताना है इनकी आय का अनुपात। तो हम यहाँ से ये जान लें कि एक रेशियो बराबर 12 और ये कह रहा है कि 12 वर्ष बाद ही बताना है, कह रहा है कि 12 वर्ष बाद ही बताइए। तो सिंपल सी बात है, सब में एक एक रेशियो जोड़ लेते हैं। तो जो हमारा पहले एक था, ये इनका सही नहीं है, थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। जो हमारा पहले एक था 3 था, तो वो हमारा कितना बन जाएगा, तो वो हमारा बन गया 3। ठीक, 3 रेशियो, ये भी नहीं सही चल रहा है, ब्लैक वाला ले लेते हैं। कितना बन गया, 3 बन गया। और जो हमारा 3 था वो कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 4 बन जाएगा। और जो हमारा 4 था वो कितना बन जाएगा, तो वो हमारा कितना बन जाएगा भैया, वो हमारा 5 बन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 3 रेशियो 4 रेशियो 5 बन जाएगा और ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाता है साथियों। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये आपका बन गया कौन सा वाला, ये डी वाला करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है ना, तो बस चलते हैं कि आगे की ओर और इसके बाद से देखते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या होने वाला है। चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें लैंग्वेज जो है वो एक ही पर आधारित है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि कमल और किरण, यहाँ पर भी कमल का के और किरण का के हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनका मिड वाला ले लेते हैं या फिर लास्ट वाला लेते हैं। कमल को यल से कर देते हैं और किरण को यन से कर लेते हैं। चलो किरण हो गया कि कमल और किरण की आयु का अनुपात 4 रेशियो, बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए, 4 रेशियो 5 है। ठीक है, 4 रेशियो 5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष को हो गई। 6 वर्ष बाद देखिएगा, 6 वर्ष बाद कमल की आयु जो है वो 30 वर्ष हो गई है। ठीक है, 30 वर्ष हो गई। किरण की वर्तमान आयु ज्ञात करना। किरण की वर्तमान आयु क्या करना, बताना है। तो इनका बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, जो ये 6 बाद हुआ है, 6 वर्ष बाद 30, तो हम इसमें से 6 घटा देते हैं। क्या करते हैं, 6 घटा देते हैं। जब 6 घटा देंगे तो ये हमारा आ गया 24। जब ये 24 आ जाता है तो ये हमारा बन जाता है किसका, वर्तमान का। किसका बन जाता है, तो ये हमारा वर्तमान का बन जाता है। जबकि वर्तमान में हमारा रेशियो क्या दिया है, वर्तमान में हमारा जो रेशियो दिया है वो हमारा दे दिया है 4। तो ये वाला 4 देख लेते हैं, यानी कि 4 रेशियो बराबर दे दिया है 24। तो हमें ज्ञात करना है 5 रेशियो का वैल्यू। तो 1 रेशियो बराबर यदि हम बात करें तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 रेशियो का वैल्यू आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है ना, जब 1 रेशियो का वैल्यू 6 तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, ये 5 रेशियो का वैल्यू 30 हो गया। कितना हो गया, ये 30। और से तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, तो ये वाला डी वाला ए वाला सॉरी ये वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में ये कहा जाए कि
बच्चे कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से माना जाए तो नॉर्मल ही है। कह रहा है कि ए बी और सी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 2:4:5 है, और उनकी आयु का योग कितना दे दिया? 77 है। तो 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम ये देखते हैं कि ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो का अनुपात कितना दिया है? तो 2:4:5 दिया है। ठीक है, अच्छी बात है, 5 दिया है। ठीक है, हमने देख लिया कि ये कितना दिया है, तो ये हमारा दे दिया है 5। कितना दे दिया है? तो ये हमारा 5 दे दिया है। तो अभी क्या करते हैं, इनका योग निकालते हैं। तो इनका जब योग हम करते हैं तो ये 4 2 6, 4 2 6, 6 5 11, तो 11 रेशियो का वैल्यू जो है वो 77 दिया है, योग ही तो दिया है। तो हम यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू यदि निकाल लें तो एक रेशियो का वैल्यू हमारा 7 आ जाता है। कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी का बताना है। किसका बताना है? ए और बी का बताना है। तो यदि हम ए का वैल्यू निकालें तो 2 रेशियो का वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यदि 1 रेशियो बराबर 7 तो 2 रेशियो बराबर 14। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और v का यदि 1 रेशियो बराबर, ये नहीं दिया है, 11 से 77। ठीक तो है, 11 से 77। और इसका जब देखेंगे तो इसका कितना हो गया? 7 चौको 28 होगा, 7 चौको 28 हो गया। ठीक है, 28 हमने ले लिया, क्योंकि इसमें 7 का मल्टीप्लाई हुआ है। क्योंकि 1 रेशियो बराबर हमने निकाला है 7, तो हमने निकाल लिया टोटल। ठीक है ना, तो ये हमने टोटल निकाल लिया। तो अब ये कह रहा है कि आपको बताना है 10 वर्ष बाद। कितना बताना है? तो 10 वर्ष बाद बताना है। तो 10 जब इसमें आप ऐड करोगे, 10 आप इसमें ऐड करते हो, इसमें जब आप 10 ऐड करते हो तो ये जब 10 आप ऐड किए तो ये 24 हो गया। कितना हो गया? तो ये हमारा 24 हो गया। और ये कितना हो गया? तो ये हमारा 38 हो गया। अब जब इनका अनुपात हमें निकालना है तो ये हमारा 12:19 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? तो ये 12:19 बन जाएगा। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा, और ये हमारा बी इज करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। अब ये हमारा चौथा था, ये हमारा 5वां था। अब 6वां देख लेते हैं। 6वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए साथियों, टोटल एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार की छाट करके लाए हैं क्वेश्चन साथियों, ताकि आपको इनमें भी इंटरेस्ट मिले। क्वेश्चन इजी आ रहे हैं और एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। इस बात को दुख नहीं है कि आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, कम से कम इस बात को खुशी होना चाहिए कि इतने अच्छे इतने इजी क्वेश्चन आपको क्या किया जा रहा है, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 है। ठीक है, कितना है? तो ये हमारा 30 है। 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात ये हो जाता है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है कि ए और बी का अनुपात दे दिया है। नो, योग दे दिया है। कितना दे दिया है? योग 30 दिया है। तो इनका योग हम मान लेते हैं कि 30 दिया है। लेकिन कह रहा है कि जब 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष ये और 5 वर्ष ये टोटल कितने होंगे? 10 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद इनका जो अनुपात बन जाता है वो 3:2 का बन जाता है। लेकिन इनका योग जो बन जाता है वो कितना बन जाता है? 40 बन जाता है। तो अब यहाँ से हम इनका योग रेशियो में निकालेंगे तो ये 5 रेशियो का वैल्यू जो आएगा वो आपका मिल जाएगा 40। तो यहाँ से आपको क्या करना है? 1 रेशियो का वैल्यू आप निकालोगे तो
तो ये का रेशियो का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है भाई, 8 मिल गया। तो हमें ज्ञात करना है ये की वर्तमान है। तो ये का 5 वर्ष बाद यदि हम निकालेंगे, यदि ये का 5 वर्ष बाद हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये 8 का 24 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 24। लेकिन हमें 5 वर्ष पहले का चाहिए, तो इसमें से क्या कर देंगे हम, 5 माइनस कर लेंगे। जब 5 माइनस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा कितना बन जाएगा, ये 19 वाला करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर आपका 19 आ जाएगा। अब इसके आगे देख लेते हैं हम अपना छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन, अरे छठवां क्वेश्चन तो हुआ, सातवां क्वेश्चन कहाँ से मिस्टेक, सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, 8वें क्वेश्चन देख लेते हैं। और माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 है। माया और मीरा, तो फर्स्ट डिजिट छोड़ देते हैं, सेकेंड यानी कि माया रेशियो मीरा। माया और मीरा का कितना है, तो ये कितना दिया है आपका, तो ये हमारा दिया है 6:5 दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अनुपात में है। और 15 साल बाद कितना, ये देखिए 15 साल बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। मीरा की वर्तमान आय ज्ञात करना है, इसकी वर्तमान आय, आर की वर्तमान आय ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा एक यहाँ पे समझना है कि आपको क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 छक्के 48 और 9 पचे 45। तो यदि हम ये कहें कि 48 आपका माइनस 45, तो इसका जो डिफरेंस हम निकालते हैं तो ये 3 आ गया। ठीक है, ये 3 रेशियो में आएगा। इस बार जब टोटल रेशियो तो ये भी रेशियो में रहेगा। तो ध्यान रहे, यहाँ पर ये भी छोटा हो सकता है और ये बड़ा हो सकता है। यहाँ पर आपको ओनली वन डिफरेंस लेना है, इस बात का ध्यान रहे। ओनली वन क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है ना। तो जब डिफरेंस आप लोगे तो देखो ये छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है कि ये छोटा हो सकता है और ये बड़ा हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ओनली वन डिफरेंस लेना है। ये नहीं करना है कि ये माइनस में आएगा तो ये प्लस में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक, तो ये 3 रेशियो को बराबर हो गया। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये करना है कि 7 और 8 का डिफरेंस बताओ। 7 और 8 का डिफरेंस 1 और मल्टीप्लाई ये कर लेना, मल्टीप्लाई कितना कर देना, 15। ठीक है, तो अब ये बताओ कि यहाँ से 3 रेशियो का वैल्यू 15 आ गया, तो 1 रेशियो का वैल्यू बताना तो कितना आ रहा है। 1 रेशियो का वैल्यू सिंपल सी बात है, 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे इसको, तो ये 5 बार में कटेगा और तो 1 बार में। 1 रेशियो का वैल्यू 5 आ गया। ठीक, जब 1 रेशियो का वैल्यू 5 आ गया तो हम क्या करते हैं, हमें तो ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है, या तो आप डायरेक्ट 5 रेशियो का वैल्यू, तो 5 रेशियो का वैल्यू यदि हम यहाँ पर निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारा, कहीं ना कहीं 25 वर्ष आंसर बन जाएगा। और ये हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी इज करेक्ट आंसर, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। अब यहाँ से हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर, 8वां, यानी चलिए 9वां, 8वां 9वां, चलिए ठीक है 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि महेंद्र और जाहिद, महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 6:7 है। 15 वर्ष पहले, चलिए 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। महेंद्र की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। महेंद्र की वर्तमान आय क्या करना है, ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, तो महेंद्र की ज्ञात करना है। फिर से आप वही कंडीशन यहाँ फॉलो करोगे, क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई उसमें कर देना है
और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। तो ये 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 और 9 7 63। हमने एक बार नहीं कई बार कहा है कि आप इसके बीच ये नहीं देखोगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, सिर्फ आपको डिफरेंस लेना। यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 3 रेशियो। 3 रेशियो का वैल्यू जो है, अब यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस हम ये देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस कितने का है तो यहाँ 2 का डिफरेंस है। कितना? 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पे ये देखेंगे अब ये कितना है तो ये 15 है। ठीक है ना, तो 15 कर लेते हैं। अब इसको काट लो, काटेंगे ये 5 से, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू जो है वो हमारा कितना मिल जाएगा तो ये 5 आ गया, 5 दूना 10 मिल गया। कितना मिल गया? 10 मिल गया। एक रेशियो का वैल्यू 10 है तो हमें ज्ञात कितने का करना है? हमें तो ज्ञात करना है 6 का। हमें तो ज्ञात करना है किसका? तो 6 का ज्ञात करना है। तो 6 का ज्ञात करेंगे तो 10 को 10 10 में 60। कितना? तो 60, यानी कि ये बी वाला करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कौन सा है, कौन सा नंबर? 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कोई छूट तो नहीं गया? 10वां क्वेश्चन है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। अब प्यारा इसलिए है कि यहाँ पर केशव और विपुल, केशव और विपुल जो है मेरे भाई, केशव और विपुल, विपुल भाई विपुल, चलिए ठीक है विपुल भी होता है लेकिन हमने बी लिख दिया, का आयु का अनुपात कितना है? 9 रेशियो, 9 रेशियो क्या भाई? 9 रेशियो 10 है। ठीक है, कोई बात नहीं, 9 रेशियो 10 है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा वो 10 है। 12 वर्ष बाद देख लेते हैं। तो 12 वर्ष बाद जो है उनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है? उनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है? तो 13 रेशियो 14 हो जाता है। 13 रेशियो 14 हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा। केशव की वर्तमान आय ज्ञात करना है, केशव की वर्तमान आय ज्ञात करना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप देखो, आप एक बात बता दें कि यहाँ पर डिफरेंस देख लो, 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पर भी 4 बढ़ा है, यहाँ पर भी 4 बढ़ा है, यहाँ पर भी पुराना सिस्टम है, लेकिन इसे छोड़ते हैं क्योंकि ये साथियों क्या है कि आय और व्यय वाली जो क्वेश्चन उसमें लगेगा। एज में आय और व्यय का जानते हैं ना, आय और व्यय उस पे लगता है। एक्स वाई का मान जो होता है घटाने बढ़ाने में उसमें लगता है, ये रिलेशन में लगता है। अरे बहुत से ऐसे क्वेश्चन और हर में क्या जोड़ दिया जाए क्या नहीं, उसमें और इसमें बहुत सारे ऐसे जगह है कि ये फॉलो करता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं। तो या तो यहाँ पर ऐसे कर लो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे तो 14 9 126, 14 9 126 और यहाँ पर डिफरेंस बताना कितना है और 130, 130। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा आ जाएगा 4 रेशियो, 4 रेशियो। और यहाँ पर डिफरेंस तो बताओ, यहाँ पर तो डिफरेंस बताओ कितना है। तो यहाँ पर डिफरेंस 1 है और मल्टीप्लाई कितना है? मल्टीप्लाई 12 है। तो अब इसको जब हम काटेंगे तो 4 रेशियो से तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक रेशियो का वैल्यू कहीं ना कहीं 3 आ गया, 3 आ गया। तो हमें ज्ञात कितने का करना है? तो हमें ज्ञात करना है केशव का, और केशव का कितना है तो आप ही बता दीजिए कितना आ जाएगा। ये हमारा 27 इसका करेक्ट आंसर हो गया। और ये हमारा कहीं ना कहीं ये हमारा एक हो जाकर ठीक करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें, बताएं कि क्या इसमें खामियां हैं, क्या इसमें रीज़न है, ताकि आपको भी हम ये बता सके कि हाँ यहाँ पर जो भी खामियां और जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो बताइए, ताकि आपको हम ये संतुष्ट कर सकें कि इसमें कौन सी कमियां हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो।